जब कभी हम थोड़ा लेट से उठते हैं सुबह तो हमारा सोचा हुआ काम हो नहीं पाता है। जैसे कि हमने अगर सोच रखा है कि सुबह उठ कर के सबसे पहले एक्सरसाइज़ करूँगी और उसके बाद नहा धो कर के मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो आपका एक्सरसाइज़ और नहाने धोने का काम रह जाता है और आपको सबसे पहले नाश्ता बनाना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना? तो बिल्कुल ऐसा ही आज मेरे साथ भी हुआ है। मैं आज थोड़ी लेट से उठी हूँ, तो मैं आज सुबह का वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि हड़बड़ी में कैमरा सेट करना मतलब मोबाइल को सेट करना, लगाना, करना ये मेरा हो नहीं पाया। इसमें टाइम लग जाता है, तो मैं कर ही नहीं पाई और मुझे सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ी, तो वो छूट ही गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले कई बार आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है और कुछ अलग नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था। आज हस्बैंड को भी जल्दी निकलना था और बेटी को तो ऑफ़िस जाना ही था, तो देखिए हो सकता है तो बेटी 8 बजे के पहले ही निकल जाती है, पर आज 8 बजे निकल गई और हस्बैंड को भी निकलना था ऑफ़िस जाने के पहले। कुछ और भी एक्स्ट्रा काम करने थे जिनके लिए वो भी निकल चुके हैं। तो उसके बाद मैं अपने कामों में लगी हूँ और सफाई कर ली है मैंने। अब बाहर का भी झाड़ करके साफ़ कर लूँगी। और देखिए, जिस दिन जाले निकालने होते हैं और पंखे पोंछने होते हैं, उस दिन तो बिना नहाए ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से धूल वगैरह गिरती है और हम फिर से गंदे हो जाते हैं, है ना? तो सफाई के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, सब्ज़ी गरम करके और रोटियाँ बना कर के मम्मी और पापा को नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। जिन लोगों को जल्दी जाना था वो लोग तो नाश्ता करके और निकल चुके हैं, पर मम्मी-पापा बाकी हैं, भी मैं भी बाकी हूँ। तो अब बाकी का काम कर रही हूँ और इन लोगों को नाश्ता दे कर के मैं भी नाश्ता कर लूँगी और उसके बाद फिर बाकी की डस्टिंग मैं करूँगी। तो जो मेरा आधा पहली वीडियो में दिखाया था कि मेरा आधा घर साफ़ हो चुका है, जाले वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, तो जो बाकी बचा हुआ था, आज मैंने उसी को कंप्लीट किया है। और नाश्ता देने के बाद में जब रोटियां बन जाती हैं तो एक बार फिर से गैस को पोंछ के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोटियां बनाने से गैस क्या है ना कि बड़ी गंदी सी हो जाती है, चारों तरफ आटा आटा हो जाता है। तो इसके लिए एक बार फिर से हाथ मार लेती हूँ अपने काउंटर पे मतलब स्लैब पर अपना जहाँ रोटी बनाती हूँ वहाँ पर। और उसी के साथ मैं लंच की तैयारी में भी बैठा देती हूँ। अब तो मुझे केवल चावल और दाल ही बैठाने थे, तो मैं कुकर में एक साथ ही चावल और दाल बैठा दी हूँ, क्योंकि मेरी सब्ज़ी और रायता ये पहले ही तैयार हो चुका था। हस्बैंड खाकर और लेकर के भी निकले हैं, तो मुझे तैयारी करनी थी सुबह, तो मैंने ये सब तैयारी कर ली है, पहले ही हो चुका है। अब केवल चावल दाल बनाऊँगी और दाल में तड़का लगाऊँगी, बस फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा ख़त्म। तो सफाई के कामों में ही आज ज़्यादा प्रेशर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर ये सफाई का जो जाले और पंखे का काम होता है ना, पंखे पोंछने का, तो ये मैं सैटरडे को करती हूँ। और किसी कारणवश अगर सैटरडे को नहीं हो पाया, मान लीजिए अगर कहीं गई हूँ या फिर घर में कोई आ गया है गेस्ट, बातचीत कर रही हूँ और काम नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। इसमें मैं कोई टेंशन भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखिए अपने घर का काम है और आज नहीं तो कल मैं कर ही लूँगी। तो ये बस सैटरडे को नहीं हो पाया तो बस बीच में पड़ जाता है। तो चालू दिनों में जब पड़ जाता है ना, तो बस ऐसा ही होता है कि एक साथ कई काम करने पड़ते हैं और करती हूँ मैं। भयंकर गर्मी पड़ रही है दोस्तों, क्या बताऊँ, लेकिन इसी में काम को करना है और एक हमारी आदत सी बन गई है। तो अपने डाइनिंग टेबल को साफ़ कर ली हूँ और अब नीचे-नीचे की ही डस्टिंग बाकी रह गई है, तो अपना डाइनिंग टेबल साफ़ करके और मैट वगैरह लगा लूँगी। मैट लगाने से क्या होता है ना कि कवर गंदी नहीं होती है। इसके ऊपर हम कुछ खाना वगैरह रखते भी हैं, बैठकर खाते हैं ना, अगर कोई चीज़ गिरता है तो मैट के ऊपर गिरता है, तो मैट तो ज़रूर रखना चाहिए। और मैं डाइनिंग टेबल पे हमेशा ही मैट बिछा कर के इस तरह से रखती हूँ। और अभी तो साफ़ किया है और जैसे ही सब लोग आएँगे ना, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही सारा सामान रखेंगे। जैसे कि हस्बैंड आएँगे तो हेलमेट रख देंगे, अपना बैग रख देंगे। तो ये सब तो चलता रहता है, देखिए हर घर की ऐसा ही है कि हर घर में ऐसे ही होता है। साफ़ किया 2-4 घंटे के बाद में फिर वैसे ही हो जाता है और फिर हमें करना पड़ता है। तो ये देखिए एक छोटा-सा कार्टून है मेरा और ये काफ़ी पुराना है। मेरे खरगोश ने इसको कोने-कोने से खा भी लिया है।
इसमें मैं ना मेरे जो ग्रॉसरी के सामान जो बच जाते हैं तो मैं इन्हें इसमें रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे एक साथ मिल जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा आए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा ही हम लोग मंगाते हैं, क्योंकि देखिए जब ख़त्म हुआ तो तुरंत दौड़ करके बाज़ार जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स्ट्रा हम लोग जो भी मंगा के रखते हैं और जो बच जाती है, डिब्बे में तो सारी आती नहीं है, जो बच गई वो मैं इसमें रख लेती हूँ, ताकि मुझे एक साथ सब मिल जाती है। और बीच बीच में अपना देखती रहती हूँ कि क्या ख़त्म हुआ क्या नहीं है। तो जैसा कि यूजुअली सभी लोग करते हैं और वैसा ही मैं भी करती हूँ। तो अपने सारे पैकेट्स में इस तरह से अरेंज करके इस कार्टून में रख लेती हूँ। इस तरह के कार्टून जब ऑनलाइन शॉपिंग से आते हैं ना तो मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और मैं कई तरीक़ों से ऐसे कार्टूनों को यूज़ कर लेती हूँ, और छोटे बड़े कई तरह के कार्टून मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने सामान को रख लिया है, और अपने शू रैक को भी साफ़ कर लूँगी। शू रैक में मैं कभी भी जूते चप्पलों को डब्बे फेंक करके नहीं रखती हूँ, डब्बों के अंदर ही रखती हूँ, ताकि वो भी गंदे ना हों। डब्बे के अंदर होने से क्या होता है ना कि धूल मिट्टी उन पे पड़ती नहीं, एक बार पोंछ कर साफ़ करके रख दिया तो आप जब निकालेंगे तो आपको वैसी ही मिलेगी वो। तो मैं डब्बे नहीं फेंकती। तो देखिए मैंने पापड़ भी छान लिया, पापड़ छानने के बाद में ही मैंने तड़का दाल में लगाया है। तो लंच का काम हो गया कंप्लीट। और किचन में तो भयंकर गर्मी हो जाती है, इतनी गर्मी कि मतलब किचन में जाने का तो मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अब पेट तो मानता नहीं है, भूख लगती है। तो दोपहर का लंच तैयार कर रही हूँ, बस दाल चावल हो जाए तो दाल में तड़का लगा करके अब किचन से निकलूँ, किचन साफ़ कर लूँ, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा बहुत जो मेरा बचा हुआ काम है वो मैं कर लूँगी। और करने के बाद में फिर मुझे किचन से फुर्सत मिल जाएगी। और ये मेरा लास्ट, अब गैस फिर से मैं पोंछ कर साफ़ करूँगी, और अपने प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि मेरे किचन का काम हो गया है ख़त्म, और लंच भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो बस अब नहाना खाना यही बचा हुआ है, और दोपहर में थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद शाम को फिर से हमारी शिफ्ट चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए खाना खाते हैं। तो देखिए मैंने चावल दाल रायता सब्जी और पापड़ छान लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।